हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से लो कॉस्ट पोल्ट्री शेड का निर्माण करके मात्र और मात्र 100 स्क्वायर फीट एरिया में 300 मुर्गियां हम पाल सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आज तक के हमने देखा है कि 1 स्क्वायर फीट एक मुर्गी को जगह लगती है। ठीक है, इसका मतलब 100 स्क्वायर फीट एरिया में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 100 मुर्गियां पाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको पोल्ट्री फार्मिंग करने की इच्छा तो बहुत है, चाहत भी बहुत है, लेकिन पैसों के कमी के कारण वो किसी ना किसी वजह से अभी तक के पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए आज बहुत ही जबरदस्त प्लान में लेके आया हूं। वीडियो को आपको बिल्कुल लास्ट तक के देखना है। वीडियो पहले पूरा देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। पहले मैं क्या बोलना चाहता हूं उसको पूरी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसी कारण वीडियो को लास्ट तक के पूरा अंत तक के देखना है। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंसिव पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं पोल्ट्री शेड की, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ 100 स्क्वायर फीट के पोल्ट्री शेड की बात कर रहा हूं। 100 स्क्वायर फीट पोल्ट्री शेड का मतलब होता है अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का अपना के, अगर 10 बाय 10 का मतलब होता है 10 बाय 10, उसकी लेंथ भी 10 है, 10 फीट की है और उसकी विड्थ भी 10 फीट की है, तो 100 स्क्वायर फीट का जो भी पोल्ट्री शेड आप बनाओगे वो मात्र मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में आप बनवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज माने की लकड़ी, बंबू, इस तरीके के मतलब साहित्य का यूज करते हो तो फिर आप मात्र और मात्र 1000 से लेकर 2000 में भी 100 स्क्वायर फीट के एरिया का पोल्ट्री शेड बनवा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर पहले आपको बिल्कुल भी ना पैसे खर्चा करते हुए ही सिर्फ 100 स्क्वायर फीट का एरिया या फिर पोल्ट्री शेड आपको बनवा लेना है। पहले क्या कह रहा हूं पूरी तरह से सुन लीजिए, उसके बाद कमेंट कर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको आपके गांव से, लोकल एरिया से ओरिजिनल गावठी मुर्गी को लेके आना है। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं ओरिजिनल देसी गावठी मुर्गी के बारे में बात करने वाला हूं, जो मुर्गी अंडा देती है, अंडों को सेती है और अंडों से चूजा निकालती है। डीपी क्रॉस, डीपी, डबल FG, कावेरी, गावरान, सुवर्णधारा, ठीक है, सोनाली, पाथड़ी, इन सभी मुर्गी के बारे में आज की वीडियो में बात नहीं करने वाला। ठीक, तो अभी क्या करना है, आपके पास पैसे कम है इसलिए आपने 100 स्क्वायर फीट का नेचुरल रिसोर्स को अपना के पोल्ट्री शेड बनवाया। उसके बाद आपने 20 से लेकर 30 मुर्गियां ओरिजिनल गावठी की गांव से लेकर आए। 30 मुर्गियों के साथ हर एक 5 मुर्गी के पीछे 1 मुर्गे के हिसाब से 6 मुर्गे आपने लगवा दिए। फर्टाइल अंडे मुर्गी से आपको प्राप्त हुए, मुर्गी ने अंडे से फिर उसी से बच्चे निकाले। इस हिसाब से हर 2-3 महीने में आपको 40-50 मुर्गियां आपके बढ़ती जाएगी। आपको मैनेजमेंट अच्छे से करना है, मोर्टेलिटी नहीं होने देना है, डिसीजेस नहीं होने देना है। सुबह को बाहर में फ्रीरेंज सिस्टम उनको छोड़ देना है और शाम के समय में जो भी आपने पोल्ट्री शेड उनके लिए बनवाया है वहां पर उनको स्टोर करवा देना है, जिससे कि बाहर के जो भी जंगली जानवर वगैरह हो गए, कोई बाहर की जंगली बिल्ली वगैरह होगी, वो उनको खा ना सके। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी 300 के ऊपर में जाती जाएगी, आपको बाकी का पूरा जो भी बर्ड्स रहेंगे वो पूरी तरह से उनको सेल आउट कर देना है।
अभी आपको 100 स्क्वायर फीट वाले शेड के बाजू में ही दूसरे 100 स्क्वायर फीट वाले शेड का निर्माण करना है। जो भी आपकी 50 से लेकर 100 मुर्गियां हर 15 से लेकर 20 दिन के अंतराल पर जो फर्टाइल अंडों से चूजे निकलवाती है अंडाशय के, उन चिक्स की ब्रीडिंग वो सेकंड वाले 100 स्क्वायर फीट वाले एरिया के ब्रीडिंग में करवाना है। उनको उस शेड में 200 से लेकर 300 ग्राम का बनवाना है और बाकी के जो भी पहले शेड वाली जो मुर्गियां होती है, एल्डर मुर्गियां, उनके साथ फिर उनको छोड़ देना है। इसका मतलब पहला जो शेड रहेगा वो रात को जो सुबह को मुर्गी फ्री रेंज सिस्टम में चरने को जाती है उनको स्टोर करने के काम में आएगा, और जो दूसरा शेड रहेगा वो पूरी तरह से आपके जो भी चिक्स आपकी मुर्गियां सेकर निकाल रही है फर्टाइल अंडों से, उनकी ब्रीडिंग करने के लिए काम में आएगा। ठीक, यहां पर तक की तो आपकी बात क्लियर हो गई कि भैया जो पहला शेड रहेगा 100 स्क्वायर फीट का एरिया में, वहां पर हमारी मुर्गियां रात को स्टोर करनी है, सुबह को बाहर में छोड़ देनी है। दूसरा जो शेड बनवाया हमने, वहां पर हमारी जो भी मुर्गियां अंडों से चूजा निकालेगी उसको हमें ब्रीडिंग एरिया के हिसाब से मैनेज करना है, मेंटेन करना है, उपयोग करना है। ठीक, तो अभी एक डाउट और से क्लियर नहीं हुआ कि सर आपने बोला कि 100 स्क्वायर फीट एरिया में हम 300 मुर्गियां रखेंगे कैसे? भैया देखो, सवेरे के समय में 300 मुर्गियां आपकी पूरी की पूरी बाहर चली गई, बाहर में बहुत सारी जगह होती है, वहां का तो उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो शेड के भीतर में आप डीप लिटर सिस्टम से या फिर जो भी आप पैक सिस्टम में उनको फीड वगैरह खिलाते हो, वही उसको दाना और पानी आपको बाहर में देना है। मतलब बाहर सुबह का तो पूरा का पूरा सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे का पूरा सोल्यूशन निकल गया। अभी रही बात रात की, रात के मौसम में दोस्तों 100 स्क्वायर फीट एरिया में आप 300 मुर्गियों को भी रात में रख सकते हो, उसमें एक भी दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात रात के समय में 100 स्क्वायर फीट एरिया में आप एल्डर मुर्गियां रख रहे हो, मतलब बड़े मुर्गियां रख रहे हो, इसके लिए दबके मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, तो नीचे का जो फ्लोर रहेगा 100 स्क्वायर फीट एरिया में, नीचे के फ्लोर पे 150 मुर्गियां तो ऐसे ही रह जाएगी। और रही बात ऊपर में आपको लकड़ियां वगैरह बनवा लेनी है, जिससे कि बाकी की जो पूरी की पूरी 150 मुर्गियां रहेगी वो लकड़ियों पर रात भर गुजारा कर लेगी, लकड़ियों पर बैठ के रहेगी, जिसके वजह से 100 स्क्वायर फीट के एरिया में भी आपकी 300 मुर्गियां आराम से आप पाल सकते हो। 300 मुर्गियों के ऊपर जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, आपको ऊपर की 300 मुर्गियों के ऊपर के पूरे मुर्गियां आपको सोल्ड आउट करते जाना है। जैसे 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 आपको प्रॉफिट मिलते जाएगा, शेड का कंस्ट्रक्शन आपको बढ़वाते जाना है। ठीक, यहां पर आप 2 तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुर्गियों का आप रेडीमेड कंपनी का फीड भी खिलवा सकते हो। सुबह को जब आप उनको फ्री रेंज सिस्टम में छोड़ रहे हो तो ऐसे में उनको गोबर की जो भी गाड़ी होती है वो पलटा लीजिए। उसके बाद किचन वेस्ट होता है, होटल वेस्ट होता है, इस तरीके के बहुत सारे मटेरियल है जो आप मुर्गियों को खिलवा सकते हो। यहां पर मैंने ओरिजिनल देसी गावठी मुर्गियों को इसीलिए रखा, भले ही ये अंडे कम दे, लेकिन पहली बात आपको इंक्यूबेटर वगैरह का लफड़ा नहीं करना पड़ता, खुद अंडे मुर्गी सेगी और उसमें से चूजा आपको निकलवा के देगी, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पर आपके पैसे कम है। तो ऐसे समय पर ओरिजिनल देसी गावठी मुर्गी से शुरुआत करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरी बात, डीपी क्रॉस, डबल एफजी, क्रॉयलर मुर्गी, इस तरीके की बाकी सभी नस्ल की, ये तो उन्नत नस्ल है मानता हूं, लेकिन इम्यून के मामले में हमारी ओरिजिनल देसी गावठी की मुर्गी बहुत ज्यादा इसकी इम्यूनिटी पावर होती है। तो इसी कारण अगर इस मुर्गी को कभी कभार खाना कम भी गिर गया या फिर थोड़ा सा बासा खाना भी उनको खाने को मिल गया, फिर भी इनकी इम्यूनिटी अच्छे होने की वजह से ये डिसीजेस को रेजिस्ट कर पाती है, जिसके वजह से इनके अंडे देने के कैपेसिटी पे भी इंपैक्ट नहीं करता है, और साथ ही साथ इनके फर्टिलिटी, मतलब अंडे पे जो भी फर्टिलिटी का रेशियो होता है, अंडों में चूजा बनने का रेशियो होता है, उस पे भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं गिरता एज कंपेयर टू डीपी क्रॉस, डबल एफजी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में अगर आपके पास बहुत ही कम पैसे है तो ऐसे में आप इस प्लान को अपना के 100 स्क्वायर फीट में भी 300 मुर्गियों को पाल सकते हो और धीरे धीरे प्रॉफिट कमा के आप अपने पोल्ट्री शेड को बड़ा करवा सकते हो, आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। इसी तरह का पोल्ट्री के नॉट वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।